आज हम पढ़ेंगे अज्ञे द्वारा रचित उड़चल हारिल। हारिल पक्षी को यहाँ पर भारतीय नवयुवक के रूप में देखा गया है और भारतीय नवयुवक को हारिल पक्षी की कर्मठता, दृढ़ता और उसके विश्वास को आधार मानकर यह संदेश दिया गया है कि निरंतर आगे बढ़ते चलो, जीवन में जीवन पथ पर कर्मरत होकर आगे बढ़ना ही जीवन है। उड़चल हारिल लिए हाथ में, वही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक ना जाए यह गति जीवन की। हारिल पक्षी का उदाहरण देते हुए भारतीय नवयुवकों को जागृत करते हुए कवि अज्ञे कहते हैं कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैर में निरंतर रहने वाले ओछे तिनके को लेकर ही उड़ जाता है, अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो जाता है, उसी प्रकार से भारतीय नवयुवकों को भी निरंतर कर्मरत होना चाहिए। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। कवि अज्ञे कहते हैं कि अब पूर्व दिशा से सूर्य उदित हो चुका है, किसी की राह देखना, किसी पर भरोसा करना व्यर्थ है। अब केवल कर्म करने का समय है। शक्ति तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की। और उस छोटे तिनके को आधार मानकर कवि कहता है कि ये देखने मात्र छोटा है, वैसे छोटा नहीं है। हे भारतीय नवयुवक, हारिल रूपी नवयुवक, तुम नया सृजन कर सकते हो। शक्ति तेरे हाथों में है, रुक ना जाए यह गति जीवन की। ये जीवन की गति रुकनी नहीं चाहिए, निरंतर कर्मरत आपको रहना होगा, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा, तभी आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। अज्ञे जी कहते हैं कि हे हारिल पक्षी रूपी भारतीय नवयुवक, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंखों पर विश्वास करते हुए दिशाओं को चीरते हुए आगे ऊपर 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 नभ में उड़ता जाता है, क्योंकि उसे स्वयं पर भरोसा है, उसी प्रकार आप भी अपने कर्म रूपी पंखों से इस संसार में एक हलचल मचा दो, अपने अस्तित्व का एहसास करा दो। तिनका, हारिल पक्षी के पैरों में जो तिनका है वो केवल तिनका नहीं, अमर रचना का है एक साधन। वो तो ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है अपनी कर्मठता, अपनी दृढ़ता, अपनी एकाग्रता के कारण कि वो अमर होने के लिए अग्रसर है। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। यह तो साक्षात विधाता द्वारा प्रदत्त एक सौगात है जो तुम्हें संसार में प्रसिद्ध कराएगी। कांपने यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। हे हारिल पक्षी रूपी नवयुवक, यद्यपि चारों तरफ तुम्हें शून्य ही शून्य दिखाई दे रहा है, अर्थात अनंत आकाश है जिसमें उड़ना अत्यंत कठिन कार्य है। रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। ये संसार आपका उपहास उड़ाएगा, आप पर ताने मारेगा कि इस विस्तृत नभ में किस प्रकार से एक छोटा हारिल पक्षी ऐसे कर्म की आंधी पैदा कर सकता है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। अब तक तू स्वयं मिट्टी था, लेकिन आज मिट्टी तुझसे बंध गई है। तू था सृष्टि, इससे पहले तुम उस विधाता की सृष्टि थे, उन्होंने तुम्हारा निर्माण किया था, किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। लेकिन हे हारिल पक्षी रूपी नवयुवक, भारतीय नवयुवक, आज तुम सृष्टि नहीं बल्कि सृष्टा बनकर उभरे हो। अतः कवि अज्ञे जी भारतीय जनमानस, भारतीय नवयुवक को निरंतर कर्मरत रहने का संदेश देते हैं।